उसके बाद वो बंदा ड्रम में बैठा हुआ, ड्रम में बैठ के वो 15 मीटर नीचे क्रॉस किया है। गंगा नहर है ना, उसको स्टील लाइन का क्रॉसिंग थी, तो नाव नहीं मिल पा रही थी, तो अपने दिमाग से तर्क लगाया कि इसमें खड़ा होके ट्रैकिंग कर लेगा वो। मेरा नाम सुरेंद्र गुप्ता है। मेरा कंपनी का नाम श्याम इलेक्ट्रिकल एंड टेलीनेट सर्विसेज और श्याम टेलीनेट सर्विसेज, 2 साल कंपनियाँ बना रखा मैं, दोनों से काम कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक का और जो है टेलीनेट वगैरह का। केशव ने ना मेरे को वो भेजी थी, वीडियो भेजी थी जॉब साइट की। हाँ जी, वो बंदा ड्रम में बैठा हुआ, ड्रम में बैठ के वो 15 मीटर नीचे क्रॉस किया है। उसको कुछ सेफ्टी का अपना डर नहीं लगा? सेफ्टी के लिए मैं चारों तरफ से लगा रखा था उसको, पूरा जो है कवर कर रखा था उसको, कहीं टूटे ना। सेफ्टी का तो थोड़ा डर तो लगता ही है। नाव नहीं मिल पाई ना, वहाँ आसपास नाव थी नहीं, नाव होता तो नाव से करते। तो वो नदी के नीचे से शॉट निकाला? हाँ बस। कितना बड़ा था शॉट? 250 मीटर प्लस। हाँ 250 प्लस था, लेकिन पाइप जो डाला उसमें 250 का 242 या 243 मीटर का। तो कितना टाइम लग गया इस काम को करने? वहाँ थोड़ा सेंड का मेरे को डर लग रहा था, जिसकी वजह से मैंने रिमर 20 इंच का रिमर कम से कम 5 बार चलवाया, इस लोड एकदम फ्री करके तब खींचा। 35 टन हमारे पास स्टेटन 35-70 मशीन है उससे। कितना टाइम हो गया आपको एसडीडी इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में तो मेरे को 2010 से चल रहा हूँ। वैसे 2004 से काम कर रहा हूँ दिल्ली में। हाँ। लेकिन 2010 से एसडीडी का ही काम कर रहा हूँ। 2010 में आप किसी के साथ काम करना आपने स्टार्ट किया? जिया टेलीकॉम का काम था, उससे करता था। मशीनें मतलब हम पेटी पे काम करते थे, सारा कुछ उससे करवाते थे। तो आप 2004 में आप स्टार्ट कर दिया आपने, 2010 में आप एसडीडी में आए हो। हाँ। और 2015 में आपने पहली मशीन ली है। हाँ, अपनी मशीन ली। तो इस बीच में डीसीआई या डिजिट्रैक का नाम पहली बार आपने कब सुना था? जो मशीन जब लिया था रोजवुड से, तभी उन्होंने बताया था कि अच्छा, पहले इंट्रोडक्शन। ओके, एक्सपीरियंस का फर्क पड़ता है ना। हमें को पूछा जा रहा है अभी मार्केट में, हमारी मशीन विश्वास नहीं करोगे, गर्म पूरी 12 महीने में 2-4-10 दिन खड़ी हो जाए तो नहीं कह सकते। ऊपर वाले कृपा रहती है कि कहीं न कहीं 600 मीटर का शॉट हो, फोन हाँ गुप्ता जी वहाँ कर लो, गुप्ता जी वहाँ कर लो। तो एक मार्केट बनाने में टाइम लगा ना मेरे को। 2010 से आज तक आने में मेरे को 16 साल लग गए। तब मेरे को पूछा जा रहा है ना, वाला जो शॉर्ट कंपेयर अभी करके चैलेंजिंग शॉर्ट था 15-10 दिन के अंदर हुआ है, लेकिन मैं वहां से हटा नहीं। क्यों? 5वीं बार तक रिमर किया। आप सोचिए 12, 16, 20 को 5 बार किया और विंडो नेट इतना डाल दिया, तब खींचा। सबने बोला नहीं खींच पाओगे, नहीं कर पाओगे। मैंने उसको किया। मैंने एक वहां शॉट भी कराया है सद बीपीसीएल का, रायबरेली। वो 20 मीटर की 22 मीटर नीचे से लेकर आए थे, 6 इंच के स्टील लाइन पाइप लगा था। अच्छा, अब तक का सबसे डिफिकल्ट बोर कौन सा किया आपने? दोनों डिफिकल्ट ही थे। सबसे गहराई में कितना गया? वो 20 मीटर गया। 20 मीटर। और लंबा कितना गया है? वो तो 458 मीटर शॉट मारा था। अच्छा, 458। एक टिपिकली एक 400 मीटर का शॉट मारने में कितना टाइम लग जाता है? पायलट करने में लगभग 1 से 2 दिन लग जाते हैं। अच्छा, वो खींचना भी उसको वापस? फिर रिमर लगना होता है, रिमर चलते हैं, रिमर बैक मारने पड़ते हैं, होल बड़े करने पड़ते हैं, तब खींचा जाता है। उसमें विंडो नेट चलती है। जिससे आपने 2010 में आप एसडीडी में आए। हाँ। 2015 में आपने पहली उस समय बहुत बढ़िया रेट था सर। उस टाइम आपके पास ये 5 साल का जो गैप था कि उस टाइम पे आप काम कर रहे थे, सुपरवाइजर या जो भी आप कर रहे थे ना, फिर 5 साल लगे आपको मशीन लेने में। हाँ है ना, पहली मशीन लेने में। हाँ। तो आपको किसी ने गाइड किया था या आपको किसी ने सलाह दी थी? ऐसा क्या हुआ कि आपने डिसाइड किया कि नहीं, मैं शुरू से ही बिजनेस पर्पज में ही चल रहा था ना। मेरा तो 2004 में ही मैं 6 महीने जॉब करने के बाद
सूर्या फिनिस्ट करके कंपनी थी, उसके कंपनी में जॉब किया। उसके बाद मेरे को रेट के सारे पते चले, मैं उस समय पेटी पे काम चालू कर दिया था, सब कॉन्ट्रैक्ट पे काम चालू किया। उसके बाद अपना आप मेरे को एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैं 10 रुपए का काम करूँगा तो अपना करूँगा एक्सपीरियंस, मैं नौकरी नहीं कर पाऊँगा। अगर सिमिलरली मैं भी अगर सोचूं, मैं ऐसे सोचूं कि मेरे को भी आने वाले 3-4 साल में अपनी मशीन डालनी है, तो आप मुझे क्या सलाह देना चाहोगे? आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं। काम मार्केट में जो है धीरे धीरे करके जैसे मेरे को कुछ नहीं पता कि मुझे क्या काम देखना है, क्या संभालना है, किधर काम करना है, पहले एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो वो कैसे, मतलब मैं कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैंने भी तो शुरू किया, बताता रहा हूँ, जो किसी दूसरे की मशीनें चलाए, वो किया, सब कुछ किया, नौकरी नहीं की, लेकिन दूसरे की मशीनों को मैंने बाई हेल्प भी चलाया। पेटी पे मतलब मीटर रेट पे लेके चलाया, 10-60 रुपए मीटर में चलाया था मशीन। कम से कम 2 लाख रुपए घाटे में गया, लेकिन वो जुनून था एक बस सीखने का। 2 लाख रुपए घाटा करके आया था। फिर धीरे धीरे अपना रिवाइव किया, फिर लोन लिया, लोन लेकर पैसे लगाए कम से कम। अच्छा, बहुत पैसा जो है रिस्क लिया, मतलब रिस्क पूरा। उद्यम का नियम होता है, पहला नियम जो है, आप इकोनॉमिक्स में अगर जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो जब तक इस पे उद्यमी, मतलब आप हिंदी अंग्रेजी भाषा में क्या कहना चाहते हैं, कंज्यूमर। अच्छा, जब तक वो जो है अपना जोखिम नहीं उठाएगा, कार्ल मार्क्स ने कहा, जब तक जोखिम नहीं उठाएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमने कई बार जोखिम उठाया, एक बार नहीं। अगर मैं एज ए ट्रैकर इस इंडस्ट्री में आ रहा हूँ, हाँ, तो आप मुझे क्या सलाह दोगे? एज ए ट्रैकर आएंगे तो आप जो है ट्रेकिंग पहले करिए, उसके बाद अपना जो मार्केट बनाइए। मार्केट बनाने के बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करिए। मार्केट बनाने से आपको क्या मतलब? मार्केट बनाने का मतलब ये है कि मार्केट में आप यहाँ काम किए हैं, किससे किसको जानते हैं, काम कहाँ से पकड़ेंगे, काम किससे लेंगे। ये 24 घंटे तो आपको काम मिल नहीं पाएगा। सबसे मुश्किल कस्टमर कॉन्ट्रैक्टर या गवर्नमेंट? कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, प्राइस कंप्लेन रोज आती है या फिर कभी कभी? कभी कभी आती है। फेवरेट DCI प्रोडक्ट कौन सा है आपका? 5+ तो बहुत अच्छा है। और DCI इंडिया की सर्विसेज कैसी है? सर्विसेज तो अच्छी है।